हेलो स्टूडेंट, क्या आप लोग भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं? अगर हाँ तो ये कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है आपके लिए। लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही में जितने भी एमसीक्यू यहाँ पर आपको पढ़ाए जाएंगे उनके आंसर्स लर्न कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको ये भी बताऊंगी कि ये क्वेश्चंस कौन कौन से एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं, तो ये रिपीट भी हो सकते हैं आपके एग्जाम में। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी चीज जो मैं याद दिलाना चाहती हूँ, जो आप हमेशा भूल जाते हैं, वो ये है लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो प्लीज लाइक कर दीजिए वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ अभी शेयर कर दीजिए और अभी ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का एकमात्र सक्रिय मिट्टी का ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? भारत का एकमात्र सक्रिय मिट्टी का ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बैरन द्वीप, ऑप्शन बी है बाराटांग द्वीप, ऑप्शन सी है नारकोडम द्वीप या ऑप्शन डी है नील द्वीप। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है वो यूपीएससी 2017 में और एसएससी सीजीएल 2019 में भी पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी बाराटांग द्वीप, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कि उत्तर भारत के मैदानों में चलने वाली गर्म शुष्क हवा को क्या कहा जाता है? उत्तर भारत में मैदानों में चलने वाली गर्म शुष्क हवा को क्या कहा जाता है? चिनुक, ऑप्शन बी मिस्ट्रल, ऑप्शन सी लू या ऑप्शन डी है सिरोको। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपका सीटीईटी 2021 में और आरआरबी एनटीपीसी 2016 में ऑलरेडी पूछा गया है और आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी लू। अगर आप लोगों को आंसर आता हो तो आप कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है धुआंधार जलप्रपात किस नदी के ऊपर स्थित है जो बोडाघाट में बनता है? धुआंधार जलप्रपात किस नदी के ऊपर स्थित है जो भेड़ाघाट में बनता है? ऑप्शन ए है ताप्ती, ऑप्शन बी है नर्मदा, ऑप्शन सी है चंबल और ऑप्शन डी है यहाँ पर माही। ये जो क्वेश्चन है आपका एमपीपीएससी 2018 के अंदर और एसएससी जेडी 2021 में ऑलरेडी पूछा गया है। ऑप्शन बी नर्मदा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, पूछा गया है क्वेश्चन, इसका मतलब ये है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। एग्जैक्ट क्वेश्चन आप अगर पेपर लेकर ढूंढेंगे तो फिर आप मुझे आके बोलेंगे कि नहीं ऐसा कोई क्वेश्चन है ही नहीं। नहीं, इस टॉपिक पे और इस धुआंधार जलप्रपात के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, ये यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। एग्जैक्ट क्वेश्चन आप देखने नहीं जाना, फिर आप मुझे कमेंट में आके बोलोगे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था, तो मैं ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन कर लेती हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत में पीली क्रांति येलो रिवॉल्यूशन का संबंध किसके उत्पादक से है? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी ऑयल सीड्स, ऑप्शन सी दूध या ऑप्शन डी है यहाँ पर मछली। तो ये क्वेश्चन जो है इस के रिलेटेड क्वेश्चन आपका एसएससी एमटीएस 2017 में और बीपीएससी 2016 में भी पूछा गया है। यहाँ आपका ऑप्शन बी जो है तिलहन यानी ऑयल सीड बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है इंपॉर्टेंट कि हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी को किस नाम से जाना जाता है? ए है हिमाद्री, बी है हिमाचल, ऑप्शन सी है शिवालिक और ऑप्शन डी है यहाँ पर काराकोरम। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी शिवालिक बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन यूपीपीएससी 2015 में और एनडीए 2019 में इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर है कि भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 2021 में और एसएससी सीएचएसएल 2018 में पूछा जा चुका है और यहाँ आपका ऑप्शन सी कर्नाटक बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि जोग जलप्रपात यानी शरावती नदी के ऊपर जो बना हुआ है भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी है यहाँ पर आंध्र प्रदेश। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 में और बीपीएससी 2019 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। यहाँ आपका ऑप्शन ए कर्नाटका बिल्कुल राइट हो जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है कि दक्षिण भारत की नीलगिरी पहाड़ियों को उत्तर भारत की किस पर्वत से जोड़ा जाता है? दक्षिण भारत की नीलगिरी पहाड़ियों को उत्तर भारत की किस पर्वत से जोड़ा जाता है? ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी पूर्वी घाट, ऑप्शन सी पश्चिमी घाट यानी सह्याद्री या ऑप्शन डी है सतपुड़ा। तो यहाँ इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका यूपीएससी 2016 में
और CDS 2020 में पूछा गया था। और ऑप्शन सही हो जाएगा पश्चिमी घाट, जिसे सह्याद्री कहा जाता है। पश्चिमी और पूर्वी घाट का मिलान बिंदु जिसे हम बोलते हैं नीलगिरी, दोनों जहां पर मिलती है वो पहाड़ी किस क्यों कौन सी होती है? नीलगिरी पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर, विश्व की सबसे बड़ी बैरियर रिलीफ के बाद भारत में मूंगा चट्टाने यानी कोरल रीफ कहाँ पाई जाती है? विश्व की सबसे बड़ी बैरियर रीफ के बाद भारत में मूंगा चट्टाने यानी कोरल रीफ्स कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप, कच्छ की खाड़ी और उपरोक्त सभी। इससे रिलेटेड प्रश्न आपका एनडीए 2017 में भी पूछा गया था और एसएससी सीजीएल 2020 में भी पूछा गया था। तो यहाँ आपका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपका देखिए यहाँ पर, बंगलिहार बांध है ना, बंगलिहार बांध किस नदी पर बनाया गया है? एक प्रमुख जल विद्युत प्रोजेक्ट भी यहाँ पर स्थित है। बंगलिहार बांध किस नदी पर बनाया गया है जहां एक प्रमुख जल विद्युत प्रोजेक्ट है? सिंधु, झेलम, चिनाब या फिर रावी। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका जेकेपीएससी 2018 में पूछा गया था और एसएससी सीपीओ 2017 में भी पूछा गया था। तो ऑप्शन सी चिनाब बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कि भारत में सबसे अधिक अभ्रक यानी मिका का भंडार किस राज्य में पाया जाता है? भारत में सबसे अधिक मिक्का का भंडार कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में, झारखंड में, आंध्र प्रदेश में या फिर ओडिशा में? इससे रिलेटेड देखिए क्वेश्चन आपका एमपीपीएससी 2015 में और आरआरबी 2016 में पूछा गया था और आंसर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कि गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? विंध्याचल की, सतपुड़ा की, अरावली की या फिर हिमालय की? इससे रिलेटेड क्वेश्चन आरएस 2012 में और एसएससी सीएचएसएल 2019 में पूछा जा चुका है। ऑप्शन सी अरावली बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत का बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट और घुमाकर क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? जर्मनी से, रूस, सोवियत संघ से, ब्रिटेन से, अमेरिका से? तो यहाँ आपका ऑप्शन बी जो है रूस सही हो जाएगा। इससे रिलेटेड प्रश्न आपका बीपीएससी 2017 में और आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किस नदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है यानी सैरो ऑफ ओडिशा किसे कहा जाता है? दामोदर को, कोसी को, महानदी को या फिर ब्राह्मणी नदी को? तो ये जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका एसएससी जेडी 2021 में और ओडिशा पीएससी 2016 में भी पूछा गया था। ऑप्शन आपका ऑप्शन डी ब्राह्मणी सही हो जाता है। अतीत में महानदी को भी माना जाता था। अब देखिए ओडिशा पूछा गया है, ओडिशा का शोक किसे कहा जाता है? ब्राह्मणी नदी को कहा जाता है, पहले महानदी को माना जाता था। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? 5 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष या फिर 12 वर्ष? इससे रिलेटेड प्रश्न आपका आया था एसएससी एमटीएस 2019 में और यूपी एसएससी 2021 में। प्रश्न या फिर ऑप्शन सी 10 वर्ष सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 और इम्पोर्टेंट है कि व्लियर द्वीप है ना, व्हिलर आइसलैंड जिसे बोलते हैं, व्हिलर द्वीप का नया नाम क्या रखा गया है? विक्रम साराभाई द्वीप, सतीश धवन द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप या सीवी रमन द्वीप? इससे रिलेटेड प्रश्न आपका एसएससी सीजीएल 2021 में, आरआरबी एनटीपीसी 2016 में ऑलरेडी पूछा गया है और आपका आंसर हो जाएगा अब्दुल कलाम द्वीप यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17 है कि मानव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में है, असम में है, सिक्किम में है या फिर अरुणाचल प्रदेश में है? अब इससे रिलेटेड प्रश्न देखिए आपका यूपीएससी 2014 में भी पूछा गया था और एसएससी सीएचएसएल 2017 में भी पूछा गया था और आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी असम। क्वेश्चन 18 है कि भारत के किस क्षेत्र में लाल पांडा यानी रेड पांडा प्राकृतिक रूप से पाया जाता है? पश्चिम घाट में, पूर्वी हिमालय में, सुंदरवन में या थार
डेजर्ट के अंदर। तो ये जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड एनडीए 2020 में और एमपीपीएससी 2016 में प्रश्न पूछा गया है और ऑप्शन बी पूर्वी हिमालय सही हो जाता है, जहां पर आपको रेड पांडा मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि सौर मंडल का वह कौन सा ग्रह है जिसे नीला ग्रह यानी ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है? मंगल को, शुक्र को, पृथ्वी को या फिर वरुण को? इससे रिलेटेड प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी 2018 और एसएससी एमटीएस 2021 में पूछा गया था और ऑप्शन है यहाँ पर सी यानी पृथ्वी। ऑप्शन बी है कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी पुडुचेरी और ऑप्शन डी है लद्दाख। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड एसएससी सीपीओ 2018 में भी और यूपी एसएससी पीईटी 2021 में प्रश्न पूछा गया था। इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना कि भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। आज के लिए यहीं पर, अगले लेक्चर में और भी इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी के और हिस्ट्री के और पॉलिटी के एमसीक्यू हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो उसके लिए आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।